नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चल सके कि बाजार में आगे कितनी हलचल होने वाली है? आज हम इंडिया विक्स, जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं, को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमें बाजार के मूड को समझने में कैसे मदद कर सकता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या बाजार की भविष्यवाणी मुमकिन है। फिर हम इंडिया विक्स को समझेंगे कि ये आखिर है क्या। इसके बाद हम विक्स से बाजार की रेंज निकालना सीखेंगे। फिर निफ्टी और विक्स का दिलचस्प रिश्ता देखेंगे और आखिर में कुछ मजेदार ट्रेडिंग रणनीतियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, जो हर ट्रेडर और निवेशक के मन में होता है। क्या हम सच में पता लगा सकते हैं कि बाजार कल या अगले हफ्ते कहाँ जाएगा? ये मिलियन डॉलर का सवाल है ना? जरा सोचिए, अगर किसी के पास एक ऐसा टूल हो जो ये बता दे कि निफ्टी अगले कुछ दिनों में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, बस एक छोटा सा हिंट। अगर ये जानकारी मिल जाए तो अपने निवेश और ट्रेडिंग के फैसलों को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये जादुई टूल आखिर है क्या? ये है इंडिया विक्स, जिसे वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो इंडिया विक्स एक फियर इंडेक्स है, मतलब डर का मीटर। ये हमें बताता है कि ट्रेडर्स अगले एक साल में बाजार में कितने बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। जब बाजार में डर ज्यादा होता है तो विक्स ऊपर जाता है, और जब सब शांत होता है तो ये नीचे आ जाता है। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है जिससे बचना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि विक्स अगले 30 दिनों का हाल बताता है, पर ऐसा नहीं है। ये बताता है कि अगले एक साल में क्या हो सकता है, जो आज के बाजार के मूड पर आधारित है। तो एक तरह से विक्स एक दूरदर्शी है, कोई ज्योतिषी नहीं। ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि विक्स क्या है, तो चलिए इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इस एक नंबर को एक काम के टूल में कैसे बदला जाए। चलिए अब थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। मान लीजिए कि इंडिया विक्स 12 पर है। एक अच्छा सिंपल नंबर है ना? और मान लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है 17,800 पर। अब इन दोनों नंबर्स के साथ हम कुछ मजेदार कैलकुलेशन करने वाले हैं। घबराइए मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वॉलेटिलिटी इक्वल्स टू विक्स को टाइम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। बस विक्स की वैल्यू उठाइए और उसे समय के स्क्वायर रूट से भाग दे दीजिए। आसान है ना? तो देखिए, ये ऐसे काम करता है। एक साल के लिए ये +-12% हुआ। एक महीने के लिए ये लगभग +-3.46% हुआ। और अगर एक दिन का हिसाब लगाएं तो ये है करीब +-0.62%। देखा, मैथ्स उतना भी डरावना नहीं है। तो इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 17,800 के निफ्टी पर हम एक दिन में लगभग 110 पॉइंट्स की ऊपर या नीचे की चाल की उम्मीद कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये जानकारी सोने से कम नहीं है। चलिए अब मैथ्स से थोड़ा हटकर बाजार की साइकोलॉजी को समझते हैं। निफ्टी और विक्स का रिश्ता जानते हैं कैसा है? एक सीसॉ की तरह। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। तो सोचिए, जब बाजार में गिरावट आती है, लोग डर के मारे बेचने लगते हैं, तो क्या लगता है विक्स क्या कर रहा होगा? बिल्कुल सही अंदाजा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा में चलते हैं। जब निफ्टी ऊपर जाता है, सब खुश होते हैं, तो विक्स नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही निफ्टी गिरता है, बाजार में डर बढ़ता है, तो विक्स जाग जाता है और दहाड़ने लगता है। यह एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक्शन में लाते हैं। अब हम कुछ ऐसी ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे विक्स के लेवल्स पर आधारित हैं। विक्स के मोटे तौर पर 3 मोड होते हैं: लालच, नॉर्मल और डर। जब ये 15 से नीचे होता है तो बाजार में लालच या कहें कि कंप्लेसेंसी होती है। 15 से 25 के बीच माहौल नॉर्मल रहता है, और 25 से ऊपर तो बस प्योर पैनिक और डर का माहौल होता है। तो इन मूड्स का इस्तेमाल कैसे करें? जब विक्स कम हो तो बाजार शांत होता है। ये ऑप्शंस खरीदने का अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि उनके प्रीमियम यानी उन्हें खरीदने की लागत सस्ती होती है। लेकिन जब विक्स बहुत ज्यादा हो तो बाजार में तूफान आया होता है। ये निवेश करने का एक मौका हो सकता है, क्योंकि अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिल रही होती। तो आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। पहली, विक्स एक दूरदर्शी है, ज्योतिषी नहीं। ये एक साल की वोलेटिलिटी बताता है। दूसरी, हमारा फॉर्मूला एक दोस्त की तरह है जो शॉर्ट टर्म रेंज निकालने में मदद करता है। तीसरी, निफ्टी और विक्स एक दूसरे के दुश्मन हैं।
और चौथी, विक्स का मूड हमें बता सकता है कि कब लालची होना है और कब डरना है। तो अगली बार जब बाजार में डर का माहौल हो तो क्या भीड़ के साथ भागा जाएगा या फिर विक्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाएगा? चुनाव अब सब समझ चुके हैं।